दोस्तों सोचो, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसे सकारात्मक विचार डाल सकते हैं जिससे हमारे मन की बकबक खत्म हो जाएगी। हमारे मन में जो बिना वजह के विचार चलते रहते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप अपने मन को वश में करना सीख गए तो फिर आप अपने मन से जो चाहें वो करा सकते हो। इसलिए अगर आप अपने मन की वकवक खत्म करना चाहते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनना। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में सुमेश नाम का एक लड़का रहता था। उसकी एक सबसे बड़ी समस्या थी और उसकी समस्या ये थी कि उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उसके मन की बकबक कभी खत्म नहीं होती थी। उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में नकारात्मक विचार हर समय चलते रहते थे। वो अपने मन को काबू करना चाहता था, वो नहीं कर पाता था। वो किसी काम की शुरुआत कुछ अच्छा सोचकर करता था, लेकिन उसके साथ बुरा हो जाता था। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोच के पछताता तो कभी ये सोचकर दुखी होता कि आखिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है। और कभी वो ये सोचकर घबराता रहता, अगर मैं अपने भविष्य में असफल हो गया, अगर मैं इतनी मेहनत करने के बाद सफल ना हुआ तो मेरा क्या होगा। उसका मन नकारात्मक विचारों से पूरी तरह भर चुका था। वो कभी किसी बात को लेकर टेंशन लेता तो कभी किसी बात को। उसने बहुत सारे लोगों से ये बता दिया था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और वो इसी बात को सोच के दुखी रहता था। अगर मैं भविष्य में ये सब कुछ ना कर पाया तो वो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते थे। सुमेश उन नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। वो हमेशा यही सोचता रहता कि आखिर मैं अपने मन में नकारात्मक विचारों को आने से कैसे रोकूं। दिन पे दिन वो इस बात को लेकर चिंता में डूबा रहता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के एक जंगल में एक ऋषि रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मानसिक समस्या का हल ज़रूर बताएंगे। ये सुनकर ही सुमेश तुरंत ही उन ऋषि के पास चला गया और फिर सुमेश अपनी मानसिक समस्या उन ऋषि को बताता है और ऋषि भी उसकी बात को ध्यान से सुन लेते हैं। फिर ऋषि उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। सुमेश ऋषि से बताता है कि हे गुरुदेव, मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। मेरा मन शांत नहीं रहता, मैं हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं अपने मन को खाली कैसे करूँ और अपने मन को शांत कैसे रखूँ। मेरा मन शांत रहता ही नहीं है और मेरा मन नकारात्मक विचारों से हर समय भरा रहता है। मेरा ध्यान एक चीज़ पर लग ही नहीं पाता। मैं एक काम करता हूँ तो नकारात्मक विचारों की वजह से मेरा मन दूसरी ओर चला जाता है। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और इसी तरह हर रोज़ मेरे मन में हज़ारों विचार चलते रहते हैं और मेरे साथ ये कब और कैसे होता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और मुझे थोड़ी देर बाद ये एहसास होता है कि आखिर मैं क्या करने बैठा था और क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में तब तक कोई विचार ना आए जब तक मैं ना चाहूँ। तभी उन ऋषि ने कहा कि किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जाता है जब उसकी जड़ तक पहुँचा जाए। समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे ऋषि सुमेश से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने मन को थोड़ा समझा है, इसे जाना है। यह सुनकर सुमेश कहता है, हे महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं इसे जितना जानना चाहता हूँ ये उतना ही रहस्यमय बनता चला जाता है। फिर ऋषि ने सुमेश को एक घड़ा दिया और उससे कहा, जाओ इसमें छोटे छोटे पत्थर भर के लाओ। सुमेश घड़ा लेकर वहाँ से चला गया और उसे छोटे छोटे पत्थरों से भरकर ले आता है और उसने घड़ा ऋषि के पास रख दिया। फिर ऋषि ने कहा, तुम इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। फिर उस युवक ने उस घड़े में कुछ और पत्थर डाले। एक दो पत्थर डालने के बाद सारे पत्थर नीचे गिरने लगे क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। ऋषि ने कहा, ठहरो, घड़ा भर चुका है, पत्थर नीचे गिर रहे हैं क्योंकि ये घड़ा है। इसमें जो पत्थर आ सकते थे वो आ गए, अब इसमें और पत्थर नहीं आ सकते। अगर इसमें और पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा।
ये सुनकर उस युवक ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन के विचारों को ही खाली कर देना चाहिए। सुमेश की ये बात सुनकर ऋषि मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी बात को सुन लो, बाद में अपने मन को खाली कर लेना। फिर ऋषि ने कहा, हमारा मन घड़े का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि तुम घड़े को पत्थर से भर सकते हो, परंतु मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन हमेशा खाली रहता है। ये सुनकर उस युवक ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा, मन अगर खाली रहता है तो हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? फिर ऋषि ने उससे कहा, घड़े से एक एक करके पत्थर बाहर निकालो। और रमेश ने ऐसा ही किया और एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। तब ऋषि ने उस युवक से कहा, देखा तुमने, एक एक पत्थर घड़े से बाहर निकाला तो घड़ा खाली हो गया। अब तुम इसमें दूसरे पत्थर डाल सकते हो या इस घड़े को आधा भर सकते हो। अब वो युवक समझ चुका था कि अगर मन को खाली करना है तो हमें अपने विचारों को पत्थर समझना होगा और अपने मन को एक घड़ा। और जैसे इन पत्थरों को घड़े से एक एक करके निकाला गया, उसी तरह से हमें अपने मन से एक एक विचार को बाहर निकालना होगा और तभी हम नए विचारों को अपने मन में ला सकते हैं। यही इस कहानी का शीर्ष था।